जबलपुर के थाना घमापुर अंतर्गत 4 जनवरी और 5 जनवरी को हुई बमबाजी और पत्थरबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज एसपी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी अंजना तिवारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल 4 जनवरी और 5 जनवरी को बमबाजी और पत्थरबाजी की जो घटना घटी है उसमें एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है और जो व्यक्ति 12 दिनों से जबलपुर शहर से बाहर था उस पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जबलपुर पुलिस अधीक्षक मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करें। आज माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आए थे, माननीय सौरभ शर्मा जी, अमरीश मिश्रा जी के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारा ऐसा मानना था कि जो घटना घमापुर थाने में 4 तारीख को हुई, 5 तारीख को हुई, घटना संदेहग्रस्त है। घटना में मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए गए जो ना तो CCTV कैमरे में दिख रहे हैं, ना जो लोग गए हैं उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ें हैं कि डंडा हो या कोई ऐसे सामान हो, लेकिन जो लोग गए उनके खिलाफ कार्रवाई होना थी। अगर कहीं घटना हुई तो कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए, लेकिन मेरे सारे परिवार के ऊपर कार्रवाई करके जो लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके पुलिस मेरे परिवार को फंसाना चाह रही थी। जो मैंने निवेदन भी किया था उनसे कि भैया पहले आप घटना CSP महोदय से घटना की जांच कर लें, जांच करने के बाद अगर ये लोग हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन घमापुर पुलिस का रवैया अच्छा नहीं था और उनने एक पक्षी कार्रवाई करी। मेरे दोनों बेटे भतीजे भाइयों के ऊपर जो मुकदमा लगाया है वो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि आदमी कहता है कि आपराधिक मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे न्यायालय से अगर बरी हो गए तो सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं होता। न्यायालय ने अगर बरी कर दिया तो फिर उस मामले का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। इन दोनों के खिलाफ जिनके ऊपर NSA लगा है, आज की डेट में एक भी मुकदमा नहीं चल रहा न्यायालय में। वो लोग कौन है जो लोगों ने ये किए हैं? अब इसकी जानकारी पुलिस ले भैया, अगर हम वहाँ नहीं हैं हम कैसे बता सकते कौन था। उसमें से कुछ युवक बाहर भी थे, ऐसा जानकारी मिली, कुछ बाहर भी थे। हाँ, जो 4 तारीख को घटना 5 तारीख को घटना हुई उसमें इनने रिपोर्ट लिखाई समर्थ सिंह ठाकुर की। समर्थ मेरा भतीजा है, वो 12 दिन से चूँकि बच्चों की छुट्टी पड़ती है तो अपनी मौसी के यहाँ गया था, उसकी रिपोर्ट लिखाई। चूँकि मैं उसी समय थाने में उपलब्ध था, मैंने माननीय CSP साहब को बताया कि वो गुन्नौर में है, वहाँ के संबंधित थाने से बाकायदा उसकी वीडियो कॉलिंग करके बात कराई। बात कराने के बावजूद वहाँ के रोड नामचे में वहाँ की पुलिस ने रिपोर्ट डाला कि उक्त व्यक्ति इस स्थान पे है। वीडियो कॉल में भी चर्चा कराने के बावजूद अगर पुलिस FIR दर्ज कर रही है तो मेरा ऐसा मानना है किसी राजनीतिक षड्यंत्र से मेरे परिवार को फंसाया गया। आज यहाँ पर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिए गए? SP साहब को ज्ञापन देने आए थे, एडिशनल मैम आई, उनने ज्ञापन लिया है। हमारी मांग है कि अभी भी घटना में कम से कम पुलिस प्रशासन जांच तो कर सकता है। जो हम चीज़ें दे रहे हैं उसको जांच के बिंदु में शामिल करें, तो अगर जांच के बिंदु में शामिल कर देते तो ये लोग शायद कहीं नहीं पाए जाएंगे। पुलिस ने पूरी फर्जी कार्रवाई की। नाम बता दीजिए। देखिए, विगत 4 जनवरी की रात्रि में एक छोटा सा विवाद होता है बच्चों का। मुश्किल से विवाद का कारण जो भी होगा, मोहल्ले में विवाद होते रहते हैं, लेकिन उसको इस ढंग से तूल दिया गया कि दूसरे दिन विवाद को बनाया गया और बड़ा मामला कायम कराने के लिए हमारे पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनके पूरे परिवार को फंसाने का षड्यंत्र रचाया गया। और निश्चित तौर से घमापुर थाने का पूरा जो कार्यप्रणाली है वो इस मामले में संदिग्ध है। किसी न किसी के दबाव में,
या किसी लालच में उनके पूरे परिवार को फंसाया, उनके दोनों बड़े भाइयों को फंसाया गया, उनके भतीजे, उनके बेटे का नाम लिया गया। उसमें एक विवाद उनके परिवार के बच्चे का हुआ था किसी और परिवार के बच्चे से। ये एक नॉर्मल विवाद है, हर मोहल्ले में होता है, कहा सुनी होती है, उसको तूल दिया गया और एनएसए तक की कार्रवाई उनके भाई पर की गई। बल्कि वर्तमान में उनके ऊपर पिछले 15 साल से कोई मामले दर्ज नहीं है, उनके परिवार में किसी पे कोई मामले दर्ज नहीं है। लेकिन अपराधियों को तो पकड़ना तो दूर, हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग परेशान हैं, ये सरकार निश्चित तौर से पक्षपातपूर्ण, इसकी सरकार के राज में कार्रवाई काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अगर जरा भी मामला छोटा सा झगड़े का होता है, कितना बड़ा मामला बना दिया जाता है। शहर में चोरी, लूट और आए दिन बम और 307 के प्रकरण हो रहे हैं, उन मामलों को पुलिस खाना पूर्ति करती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के परिवार में अगर बच्चों का विवाद होता है तो पूरे परिवार को फंसाया गया है। आज उसके विरोध में आज हमने एसपी महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, मांग की है इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, घावोपुर थाने के स्टाफ को इससे दूर रखा जाए, अन्य थाने के किसी थाना प्रभारी से इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। क्योंकि अगर बम चलाने की बात की जा रही है तो बम भी स्वयं उसी परिवार के लोगों ने खुद चलाया है, इस परिवार के जित्तू ठाकुर जी के परिवार को फंसाने के लिए। इसी मांग को लेकर आज हम आए थे कि इस पे निष्पक्ष जांच की जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे शहर में आंदोलन करेगी। क्योंकि आप अपराधों को तो रोक नहीं पाते हो, लेकिन बच्चों के विवाद को किस प्रकार तूल दे के बड़ा मामला बनाकर निर्दोष परिवार वालों को फंसाया जाता है, हमारे कांग्रेस के नेताओं के परिवार को फंसाया जा रहा है। निश्चित तौर से इसका हम विरोध करते हैं। आज इसी मांग को लेकर हम ज्ञापन देने आए थे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर की तरफ से श्री सौरभ नौटी शर्मा साहब द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 5 जनवरी को थाना घमापुर में जो घटना घटित हुई थी, घमापुर थाना क्षेत्र में बम डालने की, उसके संबंध में की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उस प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना करने और पूरा प्रकरण के संबंध में जो भी साक्ष्यों को एकत्रित करके निष्पक्ष कार्रवाई करने के बारे में अपना पक्ष रखा गया है। और ये ज्ञापन निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों तक उनका मैसेज पहुंचाया जाएगा ताकि प्रकरण में और भी आगे पारदर्शी कार्रवाई हो और सही कार्रवाई इसमें हो। अभी तक पुलिस ने जो भी इसमें साक्ष्य मिला है उसके आधार पर कार्रवाई की है और अभी इस प्रकरण में विवेचना जारी है। क्या लगता है मैडम, वो व्यक्ति है नहीं, वो सतना में था और उसकी यहाँ पर FIR हुई है? ये पूरा अनुसंधान में जो साक्ष्य एकत्रित करेंगे उसके आधार पर इसमें निष्कर्ष रहेगा। और पुलिस के द्वारा जब भी कोई कार्रवाई की जाती है तो पहले साक्ष्य एकत्रित करके ही अग्रिम कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि कोई पक्ष रखा गया किसी के भी द्वारा तो उसमें और भी जो सबूत होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो या फिर दस्तावेजी साक्ष्य हो, उसको प्राप्त करके सही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।